व्यापार मंडल ने विद्युत अव्यवस्था की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब किसी भी कीमत पर न भ्रष्टाचार होने दिया जाएगा, न विद्युत व्यवस्था से खिलवाड़ होने दिया जाएगा। एक तरफ हमारी सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ये बयान देते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत की कोई कमी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। फिर क्या कारण है कि यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है? बिजली विभाग से एक एक सूत्र का, एक एक मांग का जवाब लेने के लिए आए हैं। अगर आज उन्होंने हमसे ढंग से वार्ता नहीं की तो आज से व्यापार मंडल 13 दिनों तक प्रतिदिन एक भ्रष्टाचार का साक्ष्यों के साथ उजागर करेगा, इनका घपला खोलेगा, इनको बेनकाब करेगा और 13 दिन के बाद फिर हम बरेली को बंद कराएंगे। अब बिजली के विभाग के अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उद्योग व्यापार मंडल ने आज विद्युत विभाग पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। उनका आरोप है कि जिस तरीके से लगातार बिजली कटौती और तमाम समस्याओं को लेकर व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके चलते आज सारे व्यापारी एकजुट होकर उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले मुख्य अधीक्षण अभियंता के यहाँ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं और अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर उनकी समस्याओं को निस्तारित नहीं किया गया तो आगे चलकर वो 13 दिन तक लगातार वो सबूत के साथ भ्रष्टाचार के इन आरोपों को सिद्ध करेंगे। तो वहीं उन्होंने समस्या निस्तारित नहीं होने पर बरेली बंद का आह्वान भी किया है और कुछ क्या आरोप लगाए हैं विद्युत विभाग पर, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज बिल्कुल परेशान होकर के मुख्य अभियंता बरेली के यहाँ भारी व्यापारियों की भीड़ के साथ उनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए आया है। पिछले दिनों में ये देखने में आ रहा है कि बिजली आ नहीं रही है, पब्लिक और उपभोक्ता त्रस्त हैं, विद्युत के अधिकारी मस्त हैं, किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, तार टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, बार बार फूक रहे हैं, खंभे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, फुटपाथों पर कब्जा कर लिया है, सड़कें काट करके तार बिछाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी गई है। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारों को समेटे हुए ये विभाग बिल्कुल मनमानी कर रहा है। व्यापार मंडल के धैर्य का जब बांध टूट गया तो आज हम लोग बहुत बड़ी संख्या में अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके आज ये कहने आए हैं कि भैया आप जाग जाओ। अब व्यापार मंडल ने विद्युत अव्यवस्था की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब किसी भी कीमत पर न भ्रष्टाचार होने दिया जाएगा, न विद्युत व्यवस्था से खिलवाड़ होने दिया जाएगा। पता नहीं क्या कारण है कि ऐसी बरेली जो स्मार्ट बरेली है, जहां पर सारी चीज स्मार्ट है, वहां पर संविदा कर्मचारियों की मनमानी चरम पर पहुंची हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ये बयान देते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत की कोई कमी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। फिर क्या कारण है कि यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है? बिजली आ रही है तो फिर जा कहाँ रही है? जनता को तो मिल नहीं रही है। बिलों में बहुत धांधलेबाजियां हो रही हैं, लाइनों में धांधलेबाजियां हो रही हैं, वर्टिकल की व्यवस्था लगा करके उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। 70-70, 75-75 साल के उपभोक्ता एक छोटी सी शिकायत को दर्ज कराने के लिए घंटों लाइन में लगे हैं, फोन उठ नहीं रहे हैं, मोबाइल मिल नहीं रहे हैं, सब स्टेशन पर जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसी घनघोर अराजकता पिछले 40 सालों में इस बरेली में नहीं देखी गई। आज हम 13 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से बिजली विभाग से एक एक सूत्र का, एक एक मांग का जवाब लेने के लिए आए हैं और अधिकारियों को आगाह करने के लिए आए हैं कि अगर आज उन्होंने हमसे ढंग से वार्ता नहीं की, हमारे सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दिया, तो आज से व्यापार मंडल 13 दिनों तक प्रतिदिन एक भ्रष्टाचार का साक्ष्यों के साथ उजागर करेगा, इनका घपला खोलेगा, इनको बेनकाब करेगा और 13 दिन के बाद फिर हम बरेली को बंद कराएंगे। अब बिजली के विभाग के अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। हम नहीं चाहते थे कि हम नींद भगाओ शोर मचाओ आंदोलन को करें, हम नहीं चाहते थे कि बरेली को हम बंद कराने का मन में सोचे भी, लेकिन इन बिजली विभाग के अधिकारियों ने ये हमें विवश कर दिया है कि अब हम उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, इसमें बिल ज्यादा आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? घनघोर अराजकता के शिकार हैं। मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ उपभोक्ताओं से, कोई जरूरत नहीं है स्मार्ट मीटर को लगवाने की। स्मार्ट मीटर भ्रष्टाचार का अड्डा है।
जिस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं, इसी कंपनी ने पुणे में लगाया गया था और इसको वहां पे ब्लैक लिस्ट किया गया था। वहां ब्लैक लिस्ट और यहाँ उजागर लिस्ट, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के यहाँ ऐसे मीटर लगाए जा रहे हैं जो बिजली कम दे रहे हैं, रीडिंग ज्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल अभी बहिष्कार करेंगे और स्मार्ट मीटर को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो अपनी कसौटी पर खरे न उतरें। आज हम मुख्य अभियंता महोदय के आए हैं और हमने इनको कल कह दिया था कि आज बरेली के सभी अधीक्षण अभियंता यहाँ पर रहने चाहिए, सारे अधिशासी अभियंता रहने चाहिए, जितने भी एसडीओ हों बरेली के वो रहने चाहिए। इन सब के सामने हम बिंदुवार एक एक पॉइंट का जवाब मांगेंगे। ये विद्युत अधिकारी और व्यापारियों की पंचायत का स्वरूप लेने वाली है।